हाय गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेबल को किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। तो हमने पिछले कुछ वीडियोस में बात की थी कि हमने डेटाबेस बनाना सीखा था। और आज की वीडियो में हम डेटाबेस बनाने के बाद सबसे पहली ज़रूरी जो चीज़ है वो है टेबल क्रिएट करना। तो हम टेबल जो है वो क्रिएट करते हैं। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, नेम, एज, जेंडर। और टेबल को क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर कुछ इस तरीके से क्या है, हम डाटा जो है उसको स्टोर करते हैं। तो जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं तो तीन चीज़ें ज़रूरी होती है। टेबल्स का नाम, कि टेबल का नाम क्या होगा। और दूसरी जो चीज़ है वो है कॉलम नेम। और जो तीसरी जो चीज़ है वो है कॉलम डेटा टाइप। तो जिस तरीके से नेम है तो उसके अंदर कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज़ है, और जो एज है उसके अंदर न्यूमेरिक है, और जो जेंडर है उसके अंदर भी स्ट्रिंग वैल्यूज़ है। तो जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो उसका जो सिंटैक्स होता है ना, वो हम सबसे पहले लिखते हैं क्रिएट टेबल। और उसके बाद हम टेबल का नाम लिखते हैं। टेबल का नाम लिखने के बाद हम कॉलम लिखते हैं कि कौन सा कॉलम है, और उसके बाद में कॉलम के बाद में उसका डेटा टाइप। और उसी तरीके से हम जब सेकंड लिखते हैं तो कॉलम सेकंड, उसका डेटा टाइप, थर्ड उसका डेटा टाइप। तो ये तो ठीक है कि हम क्रिएट लिख देंगे टेबल का नाम, और उसके बाद में हम कॉलम लिख देंगे कि फर्स्ट है या सेकंड है। लेकिन जब ये डेटा टाइप है, ये क्या है? तो अगर मैं आपको बताऊं कि जो डेटा टाइप है ना, वो तीन टाइप के हैं। जो पहला जो है वो है स्ट्रिंग, दूसरा जो है वो है न्यूमेरिक, और जो तीसरा जो है डेट एंड टाइम। तो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है कि जो फर्स्ट जो हमारा जो डेटा टाइप है वो है एज ए स्ट्रिंग। तो जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर हम क्या क्या कुछ 14 जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ये टेबल है ये एक। तो इसके अंदर क्या है, पहला है कैरेक्टर। कैरेक्टर की जो साइज़ है वो 0 से लेकर 255 तक है। उसके बाद में है वेरकैर। उनका जो साइज है वेरकैर का, उसके अंदर हम 0 से लेकर और 65,535 तक जो है हम इसके अंदर वैल्यू लिख सकते हैं, इसका साइज लिख सकते हैं। बाइनरी हो गया जैसे, और बाइनरी जो हम 0101 की फॉर्म में लिखते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत सारा जो हम डाटा टाइप एज ए स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। तो इनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है ये कि इतने हम साइज ले सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है। तो ये तो था स्ट्रिंग का। अब हम बात करते हैं कि न्यूमेरिक डाटा टाइप के कितने हैं। न्यूमेरिक डाटा टाइप के अंदर बिट आ गया, जिसकी 1 से लेकर 64 तक हम साइज लिख सकते हैं। और उसके बाद में टिन नी इंट साइज जो है वो -128 से लेकर 127 तक लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इतने सारे जो है ये न्यूमेरिक डाटा टाइप है। आप इनमें से जैसा भी आपके प्रोग्राम में सुटेबल हो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें डेट एंड टाइम की, डेटा टाइप की, तो उसके अंदर हमारे पास 5 पॉइंट है कि आप डेट लिख सकते हो, और उसके बाद आप डेट टाइम लिख सकते हो, और डेट स्टैम्प लिख सकते हो, टाइम लिख सकते हो नॉर्मल, और ईयर लिख सकते हो। ईयर के अंदर आप सिर्फ 4 डिजिट जो है फॉर्मेट होगा, चाहे 1901 या फिर कुछ भी 4 डिजिट ही होनी चाहिए। तो ये तो था हमारा डेटा टाइप के बारे में। तो अब हम कोडिंग शुरू करते हैं। तो गाइस, पिछली वीडियोस में हमने डेटाबेस बनाना सीखा था।
आज इस वीडियो में हम डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट करना सीखेंगे। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, हम डेटाबेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर तो हम जो ये स्टूडेंट्स हैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके एंड सेट एज डिफॉल्ट सीमा के अंदर, तो ये क्या है, इससे जो डेटाबेस जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं वो क्या है, सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं, जैसे यूज़ लिखने के बाद जो हमारा डेटाबेस का नेम है स्टूडेंट, और आपको यहाँ पे ये थर्ड, तो ये ग्रीन कलर में आ गया, ये हमारा सक्सेसफुली हम जो डेटाबेस है स्टूडेंट नाम का, इसके अंदर अंदर जाकर हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या काम करते हैं, हम टेबल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्रिएट लिखती हूँ, क्रिएट टेबल, और टेबल का जो नाम है वो मैं रखना चाहती हूँ पर्सनल। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, टेबल जो बनाएंगे उसके अंदर हम एक आईडी लेते हैं स्टूडेंट्स की, और उसके अंदर हम इंटीजर डालते हैं, और उसके बाद हम दूसरा डालते हैं नेम, और नेम के अंदर हम डालते हैं वाचार, और इसके अंदर मैं डाल देती हूँ 50। उसके बाद मैंने ले लिया बर्थ डेट, बर्थ डेट लेने के बाद मैं यहाँ पे डेट लिखती हूँ। उसके बाद हम लेते हैं फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर के अंदर फिर हम डालेंगे वाचार, वाचार के अंदर हम कितना डालेंगे, मान लो कि फ़ोन नंबर में डाल देती हूँ 12। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जेंडर लिखते हैं, जेंडर सिर्फ दो में ही आएगा, जेंडर वाचार। तो हमें क्या है, या फिर तो पुरुष होगा या फिर स्त्री होगी, मेल या फीमेल, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1। उसके बाद हम यहाँ पे semicolon, और अब हम इसे रन करवाते हैं। तो आपने देखा कि हमारी टेबल जो है वो क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पे ग्रीन कलर का साइन आ गया है। तो अब अगर हम इसे देखें, एक बार रिफ्रेश करते हैं और टेबल के अंदर जाते हैं, और जो पर्सनल है उसके अंदर क्लिक करते हैं, तो ये देखिए ये कॉलम, और कॉलम के अंदर है आईडी, नेम, बर्थ डेट, फ़ोन नंबर और जेंडर। ठीक है, और उसी तरीके से अगर हम इसे टेबल्स की फॉर्म में देखें, तो आप देख रहे हैं आईडी, नेम, बर्थ डेट, फ़ोन नंबर और जेंडर। तो आई होप कि आपको डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।